हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट एवलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इस चैप्टर की समरी आप पहले के वीडियो में देख चुके हैं, तो इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसको लिखा है डेबरा काउली ने। इस चैप्टर में एवलिन ग्लीनी की बायोग्राफी के बारे में बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश मीन्स होता है हड़बड़ी। रश आवर हड़बड़ी के समय, जॉसल मीन्स धक्का मुक्की करना, अंडरग्राउंड भूमिगत। तो हड़बड़ी के समय भीड़ भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की करती है। फॉर पोजीशन, स्थान पाने के लिए। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट गर्ल मीन्स छरहरी लड़की, मतलब दुबली पतली सी दिखने वाली लड़की। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, वो जो 17 ईयर्स या 17 वर्ष की है, लेकिन 17 वर्ष से भी कम आयु की दिखती है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। अप्रोचिंग ट्रेन मतलब आती हुई रेलगाड़ी की। वाइब्रेशंस मीन्स कंपन। तो एक छरहरी लड़की जो 17 वर्ष की अपनी आयु से भी कम आयु की दिखाई दे रही थी और कुछ बेचैन थी, लेकिन आती हुई रेलगाड़ी के कंपन को महसूस कर रोमांचित हो उठी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल संगीत अकादमी में यह उसका पहला दिन था। प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठित। एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। daunting means होता है भयभीत करने वाला, डराने वाला। enough पर्याप्त। teenager means किशोर या किशोरी, जिनकी आयु 13 वर्ष से 19 वर्ष की होती और स्कॉटलैंड के फार्म से आने वाली किसी किशोरी के लिए काफी डराने वाला अवसर था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। एस्पायरिंग म्यूजिशियन, संगीतज्ञ बनने का इच्छुक। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन संगीतज्ञ बनने की चाहत रखने वाली इस लड़की के सामने दूसरों के मुकाबले अधिक बड़ी चुनौती थी। सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। प्रोफाउंडली मीन्स गंभीर रूप से या पूरी तरह से। डेफ मीन्स बहरी। वो पूरी तरह से बहरी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है। एवलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे। तो एवलिन ग्लीनी की सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ को याद है कि जब 8 वर्ष की आयु में एवलिन पियानो बजाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, तो उस समय कुछ चीज गलत नजर आई। They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Gleany। Isabel Gleany, जो कि एवलिन ग्लीनी की माँ हैं, वो कहती हैं कि उन्होंने उसका नाम पुकारा। They called her name, उन्होंने उसका नाम पुकारा। And she didn't move, और वह नहीं उठी। I suddenly realized, मैंने तुरंत महसूस किया। She hadn't heard, कि उसने नहीं सुना है। एवलिन ग्लीनी पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही होती हैं। जब उसका नंबर आता है पियानो बजाने के लिए, उसे पुकारा जाता है, वो नहीं सुन पाती हैं, इसीलिए वो उठकर नहीं जाती हैं। तो यहाँ पर इसाबेल ग्लीनी इसीलिए कहती हैं कि जब उसका नाम पुकारा गया, वह नहीं उठी, मैंने तुरंत महसूस किया कि उसने नहीं सुना है।
For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. For quite a while, थोड़े समय के लिए, conceal means छिपाना, growing deafness बढ़ता हुआ बहरापन। तो एवलिन कुछ दिनों तक या कुछ समय तक अपने मित्रों और शिक्षकों से अपना बढ़ता हुआ बहरापन छिपाने में सफल रही। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड डिटेरियोटेड, उसके अंकों में गिरावट आ गई। डिटेरियोटेड मीन्स कमी आई या गिरावट आई। एंड हर हेड मिस्ट्रेस asked her parents to take her to a specialist. स्पेशलिस्ट मीन्स विशेषज्ञ। और उसकी प्रधान अध्यापिका ने उसके माता पिता पर दबाव डाला कि उसको किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। आस्क्ड मीन्स दबाव डाला। उसकी हेड मिस्ट्रेस ने उसके माता पिता पे दबाव डाला उसे किसी स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ को दिखाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, यह तब पता चला दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उसकी सुनने की क्षमता बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, नसों में लगातार कमजोरी आने के कारण। सीवियरली मीन्स बहुत बुरी तरह से, इम्पेयर्ड कमी आई, डैमेज नुकसान। तो तब यह पता चला कि नसों में लगातार कमजोरी आने के कारण उसकी सुनने की शक्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दे वर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई, दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसे सुनने का यंत्र लगा दिया जाए। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं अचानक ही सब कुछ अंधकारपूर्ण प्रतीत होने लगा। जब उन्होंने ये बात सुनी तो यह बात सुनकर या जानकर कि उन्हें अब सुनाई नहीं देता है, उन्हें बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए या सुनने का यंत्र लगाया जाए, तो इस प्रकार की बात सुनकर अचानक ही सब कुछ अंधकारपूर्ण प्रतीत होने लगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, गिव अप मीन्स हार मानना, लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, लीड अ नॉर्मल लाइफ सामान्य जीवन बिताने के लिए, डिटरमाइंड दृढ़ संकल्प, वह सामान्य जीवन बिताने के लिए दृढ़ संकल्प किए हुए थी। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, परसू मीन्स अनुसरण करना, और संगीत में अपनी रुचि लगाना चाहती थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक दिन उन्होंने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और उन्होंने इसे बजाने का निश्चय किया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, डिस्करेज्ड हतोत्साहित किया, उनके अधिकतर शिक्षकों ने उन्हें हतोत्साहित किया। बट परकुशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, स्पॉटेड मीन्स भांप लिया, पोटेंशियल क्षमता, लेकिन ढोल वादक रॉन फॉब्स ने उनकी क्षमता को भांप लिया। परकुशनिस्ट ढोल वादक। He began by tuning two large drums to different notes. उन्होंने दो बड़े ढोल भिन्न भिन्न स्वरों पर बजाने शुरू किए। Don't listen through your ears, he would say. वो कहते थे Don't listen through your ears, अपने कानों से मत सुनो। Try to sense it some other way, इसको अन्य इंद्रियों से सुनने का प्रयत्न करो। नेक्स्ट है सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक से मैंने महसूस किया। आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, वेस्ट अप कमर के ऊपर।
मैंने ऊंचे ढोल का स्वर कमर से ऊपर महसूस किया एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और नीचे ढोल का स्वर कमर के नीचे महसूस किया। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉब्स ने इस प्रयोग को दोहराया एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और जल्द ही इवलिन ने ये जान लिया कि वह अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों में कुछ स्वरों को महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न्ड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, साउंड एंड वाइब्रेशंस, आवाज़ और तरंगों, आवाज़ और तरंगों के साथ अपने मन व शरीर को एकाकार करना मैंने सीख लिया था। ये इवलिन कहती हैं कि आवाज़ व तरंगों के साथ अपने मन व शरीर को एकाकार करना मैंने सीख लिया था। उनको कानों से नहीं सुनाई देता था, लेकिन वो शरीर से ही, शरीर के भिन्न भिन्न भागों से उन्होंने म्यूजिक को सुनना सीख लिया था। द रेस्ट वॉज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, sheer मीन्स केवल, तो बाकी सब संकल्प और कठोर रियाज पर निर्भर था। हार्ड वर्क परिश्रम या कठोर रियाज। नेक्स्ट पैराग्राफ है, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दैट पॉइंट्स ऑनवर्ड्स, उस समय से या उसके बाद या उस पड़ाव के बाद, नेवर लुक्ड बैक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो उसने इस पड़ाव के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, उसने एक नई वाद्य मंडली के साथ इंग्लैंड का दौरा किया। ऑर्केस्ट्रा वाद्य मंडली, यूथ युवा या नई, तो उसने एक नई वाद्य मंडली के साथ इंग्लैंड का दौरा किया। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब वह 16 वर्ष की थी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने संगीत को अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय कर लिया था। जब वह 16 वर्ष की हुई तो उसने संगीत को अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय कर लिया था। शी ऑडिशन्ड, ऑडिशन्ड मीन्स ऑडिशन दिया या श्रोताओं के समक्ष छोटा प्रदर्शन किया। फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उन्होंने रॉयल संगीत अकादमी के सामने अपनी प्रस्तुति दी या ऑडिशन दिया। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि इवलिन प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार कर रही होती हैं, तो वो रॉयल संगीत अकादमी को जाने के लिए ही ट्रेन का इंतज़ार कर रही होती हैं। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, और अकादमी के इतिहास में वह सर्वोच्च अंक पाने वाले लोगों में से एक थी। आज तक किसी ने भी इतने अंक नहीं पाए थे ऑडिशन में जितने इवलिन को मिले थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, ग्रेजुअली धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल सामूहिक गायन वादन, सोलो परफॉर्मेंस एकल वादन की प्रस्तुति, तो धीरे धीरे वो सामूहिक गायन वादन से एकल वादन की प्रस्तुति की ओर बढ़ चली। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, अपने त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा करने तक, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, वो प्रायः सभी बड़े पुरस्कारों को जीत चुकी थी। त्रिवर्षीय या 3 वर्ष के पाठ्यक्रम को पूरा करने तक वो प्रायः सभी बड़े पुरस्कारों को जीत चुकी थी। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे का चैप्टर आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।